बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर सीबीएसई बोर्ड ने अनाउंस किया है कि जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन होता है, लॉकडाउन खुल जाता है, तो सीबीएसई बोर्ड लॉकडाउन खुलने के 10 दिनों के भीतर एग्ज़ाम की तारीखों का ऐलान कर देगी। बच्चों, इस नोटिफिकेशन से एक बात साफ है, सीबीएसई बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि जो परीक्षाएं रह गई हैं, जिन बच्चों के जो एग्ज़ाम पेपर रह गए हैं, जो परीक्षाएं नहीं ली जा सकी हैं, उन परीक्षाओं को कराया जाए। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इस बात पर जोर दे रहा है कि बच्चों का एग्ज़ाम लॉकडाउन खुलते ही कराने की कोशिश की जाएगी। कल मैंने आपको बताया भी था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मनीष सिसोदिया जी ने बताया था कि सीबीएसई बोर्ड को, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में वो हालात नहीं हैं कि किसी भी तरह का एग्ज़ाम यहाँ कराया जाए, तो एग्ज़ामों को टाल देना चाहिए। लेकिन आज सीबीएसई बोर्ड का ये जो नया नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं, मैंने अपने इस वीडियो के अंदर भी ये नोटिफिकेशन लगाया हुआ है। इसमें सीबीएसई बोर्ड के नोटिफिकेशन से ये पता चल रहा है कि सीबीएसई बोर्ड अपनी तरफ से एग्ज़ाम को कराना चाहता है, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, अगर 3 तारीख को लॉकडाउन खुलता है, सीबीएसई बोर्ड और शिक्षा संस्थानों को, स्कूलों को थोड़ी छूट दी जाती है, तो सीबीएसई बोर्ड विद इन 10 डेज, 10 दिनों के भीतर भीतर एग्ज़ाम की नई तारीखों का ऐलान कर देगा। ऐसा सीबीएसई बोर्ड खुद कह रहा है। कल भी एक मीटिंग के दौरान सीबीएसई बोर्ड के सचिव ने ये कहा था कि वो महज 3 दिनों के अंदर एग्ज़ाम की डेट्स का ऐलान कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। लेकिन वहाँ पर भी, उस मीटिंग में भी, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एग्ज़ाम कराने की संभावना को खारिज कर दिया था। तो बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि एग्ज़ाम जो है सीबीएसई बोर्ड के, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। अगर ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो फिर एग्ज़ाम की संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर लॉकडाउन ये बढ़ा तो कितना दिन तक इसे, एग्ज़ाम को टाला जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ कॉलेजों के एडमिशन्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी स्टूडेंट्स के सामने एक दिक्कत पैदा हो गई है, चुनौती पैदा हो गई है, क्योंकि वो इस समस्या का सामना कैसे करें। बच्चों, मैं यहाँ आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि 12th क्लास के बच्चों के जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करें। क्योंकि अगर अचानक से कोई एग्ज़ाम का फ़ैसला लिया जाता है, तो बच्चों के पास तैयारी होनी चाहिए एग्ज़ाम को देने की। तो बच्चों, अभी तक का यही अपडेट्स है जो मैंने आपसे शेयर किया। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।